सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। अभी कुछ महीनों पहले का एक वाक्य आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक्टिवा स्कूटर पर गोल टोपी लगाए, दाढ़ी बढ़ाए एक बुजुर्ग मुसलमान बैठे हुए थे। उनके परिवार का कोई नौजवान था जो कि स्कूटर को चला रहा था। अच्छा, फिर होता क्या है कि साइड से दूसरा एक्टिवा स्कूटर आया, एक उनके बगल से निकला, जिस पर एक तिलकधारी नौजवान चला रहा था, यानी कि वो कोई हिंदू था। इसके स्कूटर पर एक लकड़ी का खांचा सा रखा हुआ था, जिसकी पट्टियां बाहर को निकली हुई थी, स्कूटर से बाहर को। तो एक पट्टी बुजुर्ग मुसलमान की टांग से टकराई, तो लड़के ने स्कूटर रोक दिया, यानी जो मुसलमान का चला रहा था लड़का, उसने स्कूटर रोक दिया। और टक्कर मारने वाला तिलकधारी तो आगे बढ़ गया, उसने तो कोई परवाह करी नहीं, टक्कर मार के वो तो चला गया आगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। बुजुर्ग के कुछ ज्यादा चोट आई थी, उनकी टांग में से खून निकलने लगा था। खैर, थोड़ी देर बाद ये लोग अपने घर या डॉक्टर के पास जहां भी चले गए। तो यह घटना मेरे लिए कोई ज्यादा चिंता की वजह नहीं है, यह तो सड़क का स्वभाव है। सड़कों पर इस तरह के छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। मेरी एक बड़ी चिंता की वजह दूसरी है। वो वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब बुजुर्ग मुसलमान घटनास्थल से जा चुके थे, तब वहां एकत्र 4-5 हिंदू नौजवानों ने एक टिप्पणी की। टिप्पणी ये थी कि साला मियाँ था, अच्छा हुआ साले का पैर टूट गया। अब यह टिप्पणी सारी मनुष्यता की हत्या कर देती है। अगर कोई पीड़ित या चोटिल होता है और हम उसके गैर धार्मिक होने की वजह से खुश होते हैं, तो यह एक मनोरोग है, एक घृणित बीमारी है, और इस बीमारी का असर पूरे राष्ट्र पर होता है। ऐसा नहीं है कि यह बीमारी सिर्फ हिंदुओं में है, मुसलमानों में भी है। मुसलमानों में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हिंदुओं को पीड़ित देखकर खुश होते हैं। अभी कुछ महीनों पहले हमने बांग्लादेश में ऐसे दृश्य खूब देखे हैं। लेकिन मैं भारत का रहने वाला हूं, इसलिए भारत की बात करूंगा। भारत में मुसलमान कब से हैं, यहाँ भी क्यों हैं, इसकी चर्चा मैं फिर कभी किसी बातचीत में या किसी दूसरी वीडियो में करूंगा। फिलहाल तो हमें यह सच्चाई माननी पड़ेगी कि भारत में मुसलमान हैं और उन्हें यहीं रहना है। तो पहली बात तो यह है कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है और न ही ये कभी हिंदू राष्ट्र होगा। यहाँ हमारे संविधान की चलती है और उसके निर्देशों पर ही हमको चलना होता है और हमको चलना पड़ेगा। नेपाल घोषित तौर पर हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि वहाँ मुसलमानों को पीड़ित रखा जाता है, ऐसा तो नहीं है। खैर, तो बड़ी साफ सी बात है कि मुसलमान भी यहाँ के नागरिक हैं और उन्हें हर हाल में यहीं रहना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि बहुसंख्यक आम हिंदुओं को मुसलमानों से कोई परेशानी है भी नहीं। जो कट्टर हिंदू हैं या कट्टर सनातनी हैं, उनके मन में ही यह मनोरोग पैदा होता है कि मुसलमानों को भारत में नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे कट्टर हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के 25 करोड़ मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए? अब इन कट्टरों से जब यह सवाल पूछा जाएगा तो खुले तौर पर सब कहेंगे कि वे ऐसा तो नहीं चाहते। ना 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 ना, ऐसा नहीं कि सब मुसलमानों को कत्ल कर दो। खुले तौर पर सब यही कहेंगे। अरे भाइयों, जब तुम ऐसा नहीं चाहते तो दुश्मनी की बीमारी पालकर क्यों उनके साथ रहना चाहते हो? आखिर क्यों हिंदू मुसलमान कट्टरवाद से मुक्त नहीं होते? कट्टर हिंदू कहकर गर्व करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें परमात्मा पर विश्वास नहीं है, और क्या वे इस सच्चाई को, या मैं कहूं अपनी इस आस्था को नकारते हैं? इस जगत का निर्माता परमात्मा ही है और वो ही, यानी कि परमात्मा ही इसका संचालन भी कर रहा है। अगर इस धारणा में उनकी आस्था है तो वो बताएं कि मुसलमानों का इस जगत में होना उसकी संसार योजना में शामिल है या नहीं, यानी मुसलमानों का होना परमात्मा की संसार योजना में शामिल है या नहीं। तो ये कट्टर हिंदू मुझे बताएं। कोई भी मर्द या औरत औसतन 100 साल से अधिक नहीं जीता। इन 100 साल से पहले या 100 साल के 1-2 साल ऊपर जिएगा ज्यादा, वो मर ही जाता है। तो अगर परमात्मा चाहे तो 100 साल में मुसलमानों को पूरी दुनिया से खत्म कर सकता है। परमात्मा को बस इतना ही तो करना है कि मुसलमानों के यहाँ अब संतान पैदा करना बंद कर दे। अब यह तो कट्टर सनातनी मानते ही हैं कि संतान देना ईश्वर या परमात्मा का ही काम है। गोस्वामी तुलसीदास भी तो यही गाते फिरते थे कि हाँ, निलाव जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अब जन्म भी परमात्मा के हाथ में है और मारना भी परमात्मा के हाथ में है।
तो पूरी दुनिया से मुसलमानों को समाप्त करने में परमात्मा के लिए क्या कठिन है? कोई कठिनाई नहीं है। फिर कत्ल जैसा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा बीमारी के बहाने मुसलमानों को मारता रहे, संतान पैदा न करे, आसानी से मुसलमान खत्म। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं कर रहा है, वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वह कट्टर नहीं है, वह समावेशी है, समदर्शी है। वैसे कट्टर हिंदू चाहें तो इस वास्ते परमात्मा के समक्ष हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, तपस्या वगैरह कर सकते हैं और परमात्मा से कह सकते हैं कि परमात्मा ऐसा करे कि मुसलमानों के यहाँ आप संतान पैदा करना बंद कर दे और मुसलमानों को जल्दी जल्दी बीमार करके मारना शुरू कर दे। चलिए छोड़िए, कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान जितना जल्दी हो सके अपने आप को उदार यानी कि बड़े दिल का बना लें। यह इस देश के लिए भी अच्छा है और उनके अपने लिए भी अच्छा है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को शेयर किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।